मां सरस्वती, गणेश जी और हनुमान जी का स्मरण करके मेरा छोटा सा पद और गीत आपके सामने पेश करता हूं। मेरा तो जाना पहचाना गीत है जो आपने सुन रखा है, फिर भी मेरी वाणी में आपके सामने पेश करूंगा। भक्त सजन कसाई। भक्त सजन कसाई नाम पढ़ा तो विचार किया, भगवान जो जाति से कसाई है उसका नाम भक्तों की श्रेणी में कैसे आ गया। कसाई तो पापी होता है, लेकिन जब सजन कसाई का चरित्र पढ़ा तो उसमें एक बहुत अच्छा रहस्य निकला। वो रहस्य क्या था? क्या है भैया? ए रे रे चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चलगी गैसन की। आहा, चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चल गे गैसन के। हे रे गैया खोल भगा दई, पूजा हो रही भैसन के। चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चल गे गैसन के। गैया खोल भगा दई, पूजा हो रही भैसन के। चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चल गे गैसन के। गैया खोल भगा दई, पूजा हो रही भैसन के। चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चलगी गैसन की। और गैया खोल भगा दई, पूजा हो रही भैसन की। समय बदल गया और समय के साथ साथ ये पब्लिक और दुनिया बदल गई। हम तुम अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू धर्म की पालना करते हैं और हिंदू धर्म में गाय मां की पूजा की जाती है। लेकिन आज हम तुम सब लोगों ने गाय माता से तो नाता ही तोड़ लिया। बाबा तो साहब सही है, लेकिन आज गाय की कोई गाय की बिगड़ी है ऐसी तो किसी भी पशु की ना बिगड़ी। लेकिन मेरा गीत तो पुराने जमाने का है, जिस जमाने में गाय की पूजा की जाती थी। हर गाय का कोई न कोई मालिक रहता था, लेकिन पुराने जमाने में भी एक लोभी किसान ने ऐसा ही किया जो आज का किसान कर रहा है। पुराने जमाने में एक लोभी किसान ने ऐसा किया, जब तक उसकी गैया ने दूध दिया अपने खूंटे से बांधे रखा, उसकी देखभाल की, और जैसे ही दूध से लतने को आई उसे डंडा देकर बहुत दूर भगा दिया, अपने घर से पराई कर दिया। अब बिना दूध की गाय का कौन धनी धोरी बने। सो बेचारी गैया अपना पेट गुजारा करती, टाइम पास करने लगी। उस सोनी गैया ने अपने पेट के लिए भागदौड़ की, लेकिन जिस किसी के द्वार जाती बिना दूध की गाय के हर कोई डंडा मारता, अपने घर में घुसने से रोकता। ऐसी व्यवस्था में उस सूनी गाय को एक कसाई ने खड़े खड़े देखा और विचार किया, इस गाय का शायद कोई धनी धोरी नहीं है, और ये गाय अगर मेरे हाथ लग जाए तो इसका मांस काफी दामों में बिकेगा। कसाई ने उस गैया का पीछा किया, लेकिन गैया ने उस कसाई की छांव तक नहीं पड़ने दी, भागती रही। कसाई भी पीछे पड़ता रहा। 1 दिन 2 दिन लगातार 10 दिन तक भी कसाई ने पीछा नहीं छोड़ा। तो गाय को एहसास हो गया कि ये पापी मुझे मारेगा,
मुझे पकड़ेगा, लेकिन इस पापी से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे मेरे मालिक किसान के पास चलना चाहिए, ताकि वह मेरी मदद करेगा, क्योंकि मैंने उसके लिए, उनके बच्चों के लिए दूध पिलाया था। एहसान के बदले एहसान मिलेगा। गैया ने अपने मालिक की सूरत लगाई और उसके पास दौड़ी चली जा रही थी। अचानक देखा उस गाय का जो मालिक किसान था एडवांस खेत पर रखवाली कर रहा था। गैया ने अपने मालिक की आवाज को पहचाना और खड़ी रहकर इधर उधर झांकने लगी, देखने लगी। मालिक नजर आ गया, जी में जी आया और भागती हुई मालिक के पास पहुंची। लोभी किसान अपनी गैया को पहचान गया और विचार करने लगा, रे गैया, तू तो मैंने डंडा देकर बहुत दूर भगा दी और लौटकर पलटकर दोबारा मेरे ही पास आ गई। अगर तू मेरे खेत में गीत जाएगी तो रोज का नुकसान करेगी। ओ कोई कसाई भी तेरे पीछे पीछे आ रहा है, क्यों ना आज तुझे पकड़कर इस कसाई के हवाले कर दिया जाए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ऐसा ही किया। लोभी किसान ने उसकी रक्षा नहीं की, बल्कि उसके कान को पकड़कर आवाज लगाई, ओ कसाई भाई, क्या गाय चाहिए? तो जल्दी या नहीं तो छूट जाएगी। कसाई ने डग मारी और गाय के सींगों में रस्सी डाली, गैया को पकड़ लिया। कहने लगा, किसान बाबा, मैं तो तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं 10 दिन से पीछा कर रहा था, पर गैया ने मेरी छांव तक नहीं पड़ने दी। तूने मेरी मदद की, बहुत अच्छा किया। इधर लोभी किसान बोला, रे कसाई भाई, मैं भी तो तेरा एहसान मानूंगा। इसे इतनी दूर ले जाना कि दोबारा लौट कर मेरे खेत पर ना आ जाए। बोले, जिंदगी भर तेरे खेत के दर्शन ही नहीं करेगी। पापी कसाई उस गैया को लेकर अपने अड्डे पर चला गया। उसी रात उसकी हत्या कर दी, मार दिया। मांस को राक्षसों ने खा लिया, लेकिन मरते समय वे गाय एक श्राप छोड़ गई। ओ मुझे पकड़ाने वाले मेरे मालिक किसान, मैंने तेरे और तेरे बच्चों के लिए कम से कम 6 महीना दूध पिलाया और दूध के बदले तूने मुझे मौत दी, तो मैं तेरे लिए श्राप देकर जाती हूँ। जिन हाथों से तूने मुझे पकड़ाया, उन हाथों को एक ना एक दिन कटना होगा, कटना पड़ेगा। गाय श्राप देकर बेचारी चली गई, मार दी गई। मांस को राक्षसों ने खा लिया। समय आया, वे किसान भी मरा और वे कसाई भी मरा। दुनिया से चले गए, लेकिन पलटकर वापस इस ही दुनिया में आ गए। और उस कसाई ने अपना दूजा जन्म, उस किसान ने अपना दूजा जन्म एक कसाई के ही घर में जाकर लिया, जिसका नाम था सजन कसाई। सजन कसाई जाति से कसाई था, मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ और जब अपने आप में समझदारी आई तो विचार करने लगा, मेरे खुदा, हमारा एक पड़ोसी भाई हिंदू धर्म की पालना करता है, लेकिन इस इंसान को किसने बहका दिया, किसने भरमा दिया? मंदिरों में पत्थर की मूर्ति पूजा कर रहा है। अगर मूर्ति पूजा करने से, एक पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाए, तो मैं इस पहाड़ को पूज डालूं। ऐसा मन विचार बनाकर एक दिन सीताराम जी के मंदिर में ही चला गया। सजन कसाई सीताराम जी के मंदिर में चला गया और ठाकुर जी सालग्राम भगवान को उछाल कर कहने लगा, ओ हिंदुओं के भगवान, तेरे अंदर कोई शक्ति है तो मुझे बताना, मैं मेरी दुकान में तुझे बांट बना के रखूंगा। और तू लगता भी बांट जैसा है। जितने वजन का ग्राहक मेरी दुकान में मांस लेने के लिए आएगा, उतने ही वजन का अगर तू बांट बन जाएगा, तो मैं भी तुझे अपना भगवान समझकर तेरी पूजा करूंगा और मेरे धर्म को छोड़कर तेरे धर्म की पालना करूंगा। ऐसा ताना मार के और सजन कसाई ठाकुर जी भगवान को मंदिर से चुराकर अपनी दुकान पर ले आया और बांट के रूप में रख दिया। और जब कोई ग्राहक मांस लेने के लिए आता तो सजन कसाई ऑर्डर देता, ओ हिंदुओं के भगवान, चल 2.5 किलो का बांट बन जा, मेरा ग्राहक मांस लेने के लिए आया है। तो ठाकुर जी भगवान विचार करते हैं, रे मूर्ख इंसान,
धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, जबकि धर्म के बारे में तू कुछ नहीं समझता। लेकिन मुझे तो कोई जिस रूप में पुकारता है उसी रूप में मैं हाजिर होता हूं। तू बांट के रूप में पुकार रहा है तो बांट के ही रूप में तेरे सामने हूं। ओ जी, ठाकुर जी भगवान को मांस के पलड़े में रखा तो ठाकुर जी भगवान 2.5 किलो का बांट बन गया। एक बार तो आश्चर्यजनक बात देखी, लेकिन बार बार ऑर्डर देने पर ठाकुर जी भगवान उतने ही वजन का बांट बना तो सजन कसाई का मन पिघल गया और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा, मुझे माफ करना ठाकुर जी भगवान। ओ मेरी जगदीश भगवान, आज से मैं तेरे ही गीत गाया करूंगा, तेरा ही भजन किया करूंगा और तेरे ही धर्म की पालना करूंगा। लेकिन अब मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे बिसार के मत जाना। और सजन कसाई क्या गीत गाने लगा, क्या करो भैया? एरेल तेरी लीला तू ही जाने, दुनिया भटकी धर्मन में। अरे तेरी लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। ई दुख पावे ओ पेरानी खोटा कर्मन में। तेरी लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। दुख पावे वो पेरानी खोटा कर्मन में। तेरी लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। दुख पावे वो पेरानी खोटा कर्मन में। ये सजन नाम का भक्त था जो जात को कसाई है। ठाकुर जी सालग्राम का बन लीनो बाट बनाई है। कैसे? बैठो कसाई पाड़े में जेकी छोटी सी दुकान है। मांस बेचे हरि गुण गावे ये उसकी पहचान है। एक पलड़ा में ठाकुर जी और एक पलड़ा में मांस है। आयो एक संत भेष में बाबा उसके पास है। तो ठाडो देखे संत धरो ठाकुर जी पलड़ा में। कैसे? और दुनिया भेड़ी करी देख दोनों का झगड़ा में। रे तेरी लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। दुख पावे वो पेरानी खोटा कर्मन में। तेरी लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। दुख पावे वो पेरानी खोटा कर्मन में। अचानक एक साधु बाबा त्रिपुंडी तिलक लिया लगाए, पीले वस्त्र पहने, सजन कसाई की दुकान के सामने से गुजर रहा था। अचानक ठाकुर जी सालग्राम भगवान नजर पड़ गए। देखा एक पलड़े में मांस रखा है और एक पलड़े में ठाकुर जी सालग्राम भगवान रखे हैं। तो साधु बाबा के तनमन में क्रोध छाया और लाल आंखें करके कहने लगा, रे दुष्ट कसाई, तूने हमारे ठाकुर जी भगवान को मांस के पलड़े में रख दिया, शर्म नहीं आई? सजन कसाई ने कहा, बाबा साहब तेरा भगवान कहाँ नजर आ गया, ये तो मेरा पालनहार है, इससे तो मैं मेरे परिवार को चलाता हूँ और ये मेरे मांस तोलने का एक बांट भी है। जब ठाकुर जी भगवान को बांट कहा तो साधु बाबा ने सजन कसाई के थप्पड़ मार दिया और जब थप्पड़ मार दिया तो दोनों के बीच जंग रुक गई, झगड़ा हो गया। और झगड़ा हुआ तो कैसा हुआ रे? कैसे हो भैया? दुनिया तमाशो देखती, झगड़ो दो उनके बीच में। कैसे? पटक पछाड़ी हो गई देखो तो खच्चा कीच में। संत के भैरगो रोष अपार, कसाई के थप्पड़ दियो मार। कसाई के हो गए नैना लाल, महात्मा को आगो दिखे रे काल। संत की दोनों बाह मरोड़ी और सजन रोष में भरो, महात्मा की देख खोपरी फोड़ी। तो दोनों को समझाए केर करी लड़ाई बंद। कैसे? ठाकुर जी दे दियो संत कूसनो निधन काटो फांद। तेरे लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। दुख पावे वो पेरानी खोटा कर्मन में। तेरे ले तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। दुख पावे वो पेरानी खोटा कर्मन में। ठाकुर जी सालग्राम भगवान को लेकर सजन कसाई और साधु बाबा के बीच झगड़ा हो गया। मुंड माथा फूट गया, अड़ोसी पड़ोसी भेड़ा हो गया। मालूम चला कि एक बांट के ऊपर झगड़ा है।
तो समझदार लोगों ने दोनों के बीच समझौता कराया। और समझौता कराया तो कैसे कराया? कैसे कराया भैया? कि ठाकुर जी सालग्राम भगवान को उठाकर साधु बाबा के लिए सौंप दिया। लीजिए बाबा साहब, शांति शांति रखिए, ठाकुर जी भगवान को आप लीजिए, और ओ मेरे भाई सजन किसी और पत्थर के टूक का बाट बना लेना। ठाकुर जी सालग्राम से तेरा क्या लेना देना, ये तो तेरे महजम में भी नहीं है। खेतो नाड़ पांचन में कटे, खे उजाड़ में कटे। 5 भाइयों का फैसला तो मान्य किया, लेकिन इस फैसले से सजन कसाई खुश नहीं हुआ। उदास होकर अपनी दुकान पर बैठ गया और विचार करने लगा, रे ठाकुर जी भगवान, ओ मेरे जगदीश भगवान, आज तू मुझे छोड़कर जा रहा है, लेकिन मेरी भक्ति में शक्ति होगी तो तुझे लौटकर दोबारा मेरे पास आना पड़ेगा। इस तरह अपने मन को संतुष्टि दी और अपनी भक्ति को और बढ़ावा दिया। इधर साधु बाबा ठाकुर जी भगवान को लिए अपने रास्ते चल पड़ा। कैसे कैसे भैया? इधर साधु बाबा सजन कसाई से ठाकुर जी भगवान को लेकर के अपने रास्ते चल पड़ा, और रास्ते में ठाकुर जी भगवान से अब किस तरह की बातें करने लगा। कैसे करो भैया? तो राजी हो गो संत सणो ठाकुर जी धर लियो थैला में, ए जी राजी हो गो संत सणो ठाकुर जी धर लियो थैला में, मंदिर में पूजा करूंगो न्यो विचार बनावे गेला में। होती आवे रात सवेरो आयो, ठाकुर जी के लारे लारे संत नदी में नहायो। धूप दीप से करी आरती, चंदन तिलक लगायो, और मोटो झोटो भजन करियो, पाछे चरणामृत पायो। जब बड़ो अगाड़ी आयो, छोटी सी बस्ती में बाने धूना देख रमायो। दुनिया देख संत को आई, पीबा दूधन का कटोरा लाई। राजी हो गो रे बाबा जी, ओ मारा खूब कर्म की बाजी। निर्भय खावे देख उलेटा, और एक दुनिया की बात मटा की ले गई विशाल लपेटा। तू है पेटू मात मार तो कू खाबा को काम। कैसे? और मोकू वापस फेर देश न्यो बोलो सालग्राम, तेरी लीला तो ये जाने दुनिया भटके धर्मन में। जो को पावे वो मेरा ने घोटा कर मन में, तेरी ले तो ये जाने दुनिया भटके धर्मन में। जो को पावे वो मेरा ने घोटा कर मन में। साधु बाबा ने अनावड़ा जैसे गांव में ही जाकर अपना धूना रमा दिया। सो बूढ़ा बूढ़ा डोकरा संत भैंस को देखकर बाबा की सेवा करवा ले गया। नपड़िया ही दूधन का कटोरा लावा ले गया। अरे नई नई लुगाई तो उलेटान का पराम ठान का कांसा लावा लगी। कहीं बाबा जी की कृपा हो जाए, हमारा पहल पहल कोई छोरो हो जाए। इस तरह जब साधु बाबा की सेवा बढ़ने लगी तो बाबा जी का मन मचल गया और गाड़ी पटरी से नीचे उतर गई। विचार करने लगा, कितना सेवा भावी गांव है, ऐसी सेवा मेरी किसी गांव में नहीं बनी। अब तो मैं इसी गांव में डेरा जमाऊंगा और पब्लिक से पैसा इकट्ठा करके छोटा सा मेरे नाम का एक मंदिर बनवाऊंगा और बाकी के पैसों से अपना पेट गुजारा करूंगा। जब भक्ति की आड़ में पेट की सोचने लगा तो ठाकुर जी भगवान साधु बाबा से दूरी बनाने लगे। अचानक एक दिन उसके लिए दरसाप भी दिया। क्या कहा? क्या के भैया? अरे महात्मा सो रहे आधी रात दरस बाने पायो। कैसे? ठाकुर जी भगवान ने तो साधु नो समझायो। आरे रे रे तेरे रे भैया, आरे रे रे तेरे रे नाचिए ओ आटारी रे मंदर महले। कैसे कैसे कैसे? ओ मोकू तोरे बाकोल झोला है प्यारो रे लागे। ओहो रे 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 तेरे रे ना चाहिए वो आटारियो माता मेले वो मोको तोरे बाको झोला है प्यारो लागे। ओ साधु बाबा
बाबा मुझे ना तेरा मंदिर चाहिए, ना कोई अटारी महल चाहिए, मुझे तो मेरे सजन भक्त का वो तराजू चाहिए जिसमें झोटा खाया करता था, खुले में भक्तों के दर्शन किया करता था। कैसे भैया? ऐसे बोलो सालग्राम महात्मा से खइए, तेरा जैसा भगत मुझे देख बिल्कुल नहीं चाहिए। तेने धर साधु को भेष बढ़ा लिए, केस पेट को धंधो, तेने ले लई मेरी आड, अरे नर तू है मूर्ख अंधो। मेरो सजन भक्त मन प्यारो, और सच्चे मन से भजन करे, बाके घट में बास हमारो, बाके नहीं है मंशा पाप आत्मा साप दास है मेरो, मोए भेजो बाके पास दुष्ट नहीं चिन्ह में टुंगो तेरो। ऐसे करते ओली पड़गी किस्मत है खोटी, कैसे? और कुण को दूषण दौर सुंगाड़ा खच्चा में। ओ ठाकुर जी भगवान, मैं तो तुझे मंदिर में बिठाना चाहता था, अरे तुलसी का भोग लगाना चाहता था अपने सुंगाड़िया भैंस की नहीं, जब तू खावड़ा में ही लोड़ बचावे तो मैं तेरे सजन कसाई के पास वापस पहुंचा दूंगा। और क्या कहता है महात्मा? क्या करो भैया? एरे मैं तो तेरी पूजा कर तो झालर शंख बजा तो रे, रे मैं तो तेरे पूजा कर तो झालर शंख बजा तो रे। रे 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 अब तो बाई पलड़ा में डोल टपेड़ा खा तो रे, मैं तो तेरी पूजा कर तो झालर शंख बजा तो रे। अब तो बाई पलड़ा में डोल टपेड़ा खा तो रे, मैं तो तेरी पूजा कर तो झालर शंख बजा तो रे। अब तो बाई पलड़ा में डोल टपेड़ा खा तो रे। मन में तो चिंता धार के साधु चलो झक मार के, लीनो मुरारी हाथ में पहुंचो सजन के द्वार पे। हे भक्त हरि के दास तुम अब माफ मुझको कीजिए, राखो बना के बांटी हो आदर से इनको लीजिए। साधु बाबा झक मार के ठाकुर जी भगवान को लिए सजन कसाई की दुकान पर पहुंच गया, और दूर से ही हाथ जोड़कर क्षमा याचना करके कहने लगा, धन्य है भगत तेरी भक्ति को, जो भगवान ने तेरी भक्ति को स्वीकार किया और मेरी भक्ति को ठुकरा कर तेरे पास पहुंचाने के लिए मुझे बेबस कर दिया। लीजिए इन्हें बांट बना के रखिए या अपना भगवान समझ के रखिए। कैसे? तो सुन साधु की बात सजन जब फूलो नहीं समायो, तीन लोक के नाथ खुदा तेरो पार कोई नहीं पायो। मेरी सुध ले लई गोविंद दया के तुम सागर स्वामी, कैसे? वो कहाँ मिलेंगे भगवान दरस दे देवांतरे आमे। ओ मैं तो तेरी पूजा के तो झालर शंख बजा तो रे। अब तो भाई पलड़ा में ढोल टपेड़ा खा तो रे, मैं तो तेरी पूजा के तो झालर शंख बजा तो रे। अब तो भाई पलड़ा में ढोल टपेड़ा खा तो रे। मेरी सुध ले लई गोविंद दया के तुम सागर स्वामी, मुझे कहाँ मिलेंगे भगवान दरस दे दो अंतरिया में। ओ ठाकुर जी भगवान, तू लौट कर दोबारा मेरे पास वापस आ गया, शायद तूने मेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया, मुझे भक्तों की श्रेणी में ले लिया। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि तूने मुझे शरण में तो ले लिया, लेकिन अभी तक दर्शन नहीं दिया, और जब तक तू दर्शन नहीं दे देगा तब तक मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। मैं तेरे दर्शन के लिए आ रहा हूं। उसी समय सजन कसाई ने अपने दुकान के ताला लगा दिया और नंगे ही चरण दर्शन करने के लिए चल पड़ा। कैसे? कैसा ना भैया? ए जी मन मेरो ने माया मरी, कैसे? ई मन मेरो ने माया मरी, और मेरे मेरे गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, सिकथ गए दास कबीर। ऐसे सोचे बारंबार, बन धरो मुरारी, झोड़ी में चल दियो हरि के द्वार, कर दई बंद दुकान लगा दियो ताड़ो, बन तेजो सकल परिवार के सब कछु है मेरो बंसी बाड़ो। तू ही अल्लाह, तू ही राम, तू ही खुदा कृष्ण भगवान, जगत में सबको पालनहार, और बीच भंवर में नैया डूबी कर जो पहली पार। ऐसे मन में हरि गुण गावे,
और होती आवे रात भगत कोई घर डटबो चावे पिण सजन कसाई भेस भावड़ो डटवा कू डोले कैसे अरे खूनन में लत्ता सेंदे नहीं रे कोई भोंडा सो बोले मैं तो तेरी पूजा कर दो झालर संग बजा दो रे ए अब तो भाई पलड़ा में ढोल टपेड़ा खा दो रे मैं तो तेरी पूजा कर दो झालर संग बजा दो रे ए अब तो भाई पलड़ा में ढोल टपेड़ा खा दो रे। सरपंच साहब मंच की पुकार है कि मुन्नी देवी मंच पे आए और प्रमुख साहब जो अकेले में बैठी हैं शोभा नहीं दे रही, तो मुन्नी देवी भी मंच पे आए। इधर सजन कसाई दर्शन करने के लिए चल पड़ा और सुबह का भूखा शाम तक पैदल यात्रा की। दिन छिपने को आया तो विचार किया ठाकुर जी भगवान भूख भी लगी है और थकान भी आ गई है, दिन छिपने को जा रहा है, सामने कोई गांव भी दिखाई दे रहा है, अगर हो सके तो मदद करना। खाने के लिए 2 रोटी चाहिए और सोने के लिए एक खटिया चाहिए। लेकिन किसी ने उस गांव में ठहरने के लिए नहीं बोला। सजन कसाई भेस बावड़ो डटवा को डोले अरे खूनन में लत्ता सेंदे नहीं कोई भोंडासू बोले। सजन कसाई ने ना तो स्नान बनाया ना कपड़े चेंज किए, मक्खियां भड़भड़ाई रही थी ऐसे में। और ठहरने को कौन बोले, आखिरकार पूरा गांव पीछे छूट गया और आगे जंगल ही जंगल आने की संभावना मिली। तो सजन कसाई के पैर पीछे की ओर खिसकने लगे। ओ ठाकुर जी भगवान, मेरी जगदीश भगवान, मुझे ठहरने के लिए किसी ने नहीं बोला। अंधेरी काली रात में और जंगल के बीच कैसे पगहार लगूंगा, अगर कोई जंगली जानवर खा जाएगा तो मैं तेरे बिना दर्शन के वंचित रह जाऊंगा। मुझे तेरे दर्शन मिल जाएं उसके बाद में तो चाहे मुझे जंगली जानवर जिंदा ही क्यों ने चबा डाले, कोई चिंता नहीं, लेकिन तेरे दर्शन के बिना मारा गया तो मन की मन में रह जाएगी। ऐसा सोच ही रहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तेरे दर्शन चाहिए और तेरे दर्शन के बिना ना भूख लगेगी ना ही प्यास लगेगी, मैं तो आ रहा हूं। इतने में एक बुढ़ा आदमी, एक भोला आदमी सजन कसाई से भेंट हुआ और कहने लगा रे भाई कौन है, परदेसी दिखाई दे रहा है, कहां जाने का विचार है, आगे तो कोई गांव नहीं है, जंगल है और दिन भी छिप गया। जैसा मेरे घर में रूखा सूखा है खा पी लेना और सुबह तेरे रास्ते चला जाना। ओ ठाकुर जी भगवान, आखिर तूने मेरे ठहरने की व्यवस्था कर ही डाली। तो क्या कहा उस बुड्ढे ने, क्या के भैया, जब बेडो अगाड़ी आयो छोटी, जब बेडो अगाड़ी आयो और 60 बरस को भलो आदमी बा बस्ती में पायो, अब तू खा जावे गो भाई, रूखी सूखी रोटी खा ले सो जा ओढ़ जाई, बाने डांट सजन को लियो और भोजन दियो कराए के बिस्तर पौड़ी में कर दियो। अब आगे के हाल सुनाऊं, जे घर सोवे सजन अरे बा घर की गाथा गाऊं, बा घर की जोड़ी काणी और 60 बरस को दूल्हे राजा 20 बरस की रानी। जिस घर में सजन कसाई ठहरा हुआ था उस बुढ़े के घर की क्या व्यवस्था थी कि डोकरा ने जुआनी पड़ा में तो ध्यान कौन दियो, कुश्ती लड़वा में नाल उठावा में टेम खोदी, सगाई ब्याह कौन कराया। और जब बुढ़ापा को एहसास हो तो बराबर का खेबा लग गया, भाई तेरा पास गल्ला पैसा पड़ो, गल्ला जमीन जायदाद पड़ी है, जायदाद को कहीं बनेगो, अरे कहीं से कोई लुगाई लिया तो थारो वंश चल जातो, बुढ़ापा को कोई साथी पैदा हो जातो। डोकरा को बात समझ में आई या जगन का गांव डेंडान माऊ से लई छोटी पकड़ लायो। पर बाबा की उम्र तो 60 बरस और लुगाई की उम्र 20 बरस, अनमेल जोड़ी थी। और उसी बुड्ढे के घर में सजन कसाई ने अपना रात बसेरा किया। आधी रात के मायने उस बुड्ढे की लुगाई ने विचार किया, रे भगवान, या मारो मोटियार तो आज मेरे और सकाड़े 30 रो, या चूड़ा को तो फूटनो पड़ेगा, क्यों ना आज रात में इस परदेसी के साथ भाग जाऊं और मेरी नई दुनिया बसाऊं। इस तरह का विचार उस लुगाई के मन में पैदा हो गया। कैसे? अब आगे के हाल सुनाऊं।
जे घर सोवे सजन अरे बा घर की गाथा गाऊं, बा घर की जोड़ी कहानी। 60 बरस को दूल्हे राजा 20 बरस की रानी। मनसा पाप नार के छायो और खुद को छोड़ो बलम नार ने सो तो सजन जगायो। बैठो हो जा अरे अनाड़ी तू बन जा मारो जीवन साथी मोए बना घरवाड़ी। मारो 60 बरस को लाडो और बाबुल बेईमान बैंद दियो बन गाड़े के पाडो। बाप ने मेरी किस्मत फोड़ी तू मोकू लारे ले चल तेरी मेरी खूब जमेगी जोड़ी। मारे पल्ले पड़ो बलम कोई गोबर को घूड़ो कैसे और तूले मेरो पकड़ हाथ मोए फेरा थे छोड़ो। मैं तो तेरी पूजा कर दो झालर शंख बजा दो रे। अब तो भाई पलना में ढोल का बेड़ा खा दो रे। मैं तो तेरी पूजा कर दो झालर शंख बजा दो रे। अब तो भाई पलना में ढोल का बेड़ा खा दो रे। तो सजन कसाई ने लिया और प्रभु को ध्यान लगाए। कैसे 3 लोक के नाथ खुदा तू लीजो मोए बचाए। ओ ठाकुर जी भगवान मैं तो तेरे दर्शन करने के लिए निकला था और तू किसके दर्शन करवा रहा है रे। फिर भी सजन कसाई ने उस लुगाई से माँ बहन कह करके एक ज्ञान का पाठ पढ़ाया। ओ मेरी बहन ये जैसा भी है तेरा पति है और स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर होता है। अगर पति की सेवा करेगी तो तेरा जीवन सुधरेगा। स्त्री के लिए तो पति परमेश्वर होता है। बोलो सजन देख जब बहना कैसे बोलो सजन देख जब बहना अब तू सुन ले मेरी भेड़ा कर ले। तू तेरे पति की पूजा नार को धर्म नहीं कोई दूजा। तू तो मेरी मात समान बाबड़ी खेणो मेरो मैन। पति की सेवा बड़ी बताई और पति सेवा से सती नर्मदा सीधी स्वर्ग पठाई। अरे भैंस के आगे बीन बजायो अरे भैंस के आगे बीन बजायो। पिणबा नारी के सजन भगत को ज्ञान समझ नहीं आयो। बाने का सोची जन मन में ऊ भीतर घर में घुसी के जाते तेग उठा लई कर में। बाने जाते करो कबाड़ो और पति देव दियो मार नार ने टंटा टोड़ो सारो। सुन सो बाला परदेसी मोय लारे ले चल यारे और थारे काजर भाई लामन दियो बालमा मारे। लुगाई ने विचार किया शायद ये परदेसी मेरे बुढ़े पति से डर रहा है और इसीलिए ज्ञान का पाठ पढ़ा रहा है। तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। क्यों ना इस बुढ़े को ही रास्ते से हटा दिया जाए। ऐसा ही किया उसी रात लुगाई ने अपने बुढ़े पति को खत्म कर दिया। काई कियो छोरा काहे के भैया एरे ले बैंद गठड़िया घेना की कैसे अरे देख बैंद गठड़िया घेना की परदेसी गोड्या आगी रे। अहारे बैंद गठड़िया घेना के पर्दे से गोड़िया आगी रे। रे 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 खुद का ढोला कूनी गोडी डाकन खागे रे। बैंद गठड़िया घेना के पर्दे से गोड़िया आगे रे। खुद का ढोला कोने गोडे जागण खागे रे। बैंद गठड़िया घेना के पर्दे से गोड़िया आगी रे। खुद का ढोला कोने गोडे जागण खागे। हे खुदा रक्षा करो पंछी फंसो एक जाल में। कैसे पण में धर्म से ना हटू चाहे भुस भरी जाए मेरी खाल में। सजन कसाई ने देखा कि लुगाई ने अपने बूढ़े पति को खत्म कर दिया। ओ भगवान अब मरने में कोई फेर नहीं है। मैं मर तो जाऊंगा लेकिन धर्म से तो नहीं हटूंगा। और सजन कसाई ने अपने आप को दृढ़ मजबूत करके उस लुगाई से उल्टा जैसे शब्द कह करके गाड़ी काटी और क्या कहा क्या के भैया तो बोलो सजन क्रोध करने ना बोलो सजन क्रोध करने ना। और तू है उल्टा नारी तो तू शर्म न आई जेना तेने चोया सु फेरा खाया। और कौन जन्म का तेरा मेरा हादाया बेदाया। तू कोई झेरा में गिर जाजो तू कोई झेरा में गिर जाजो और मैं मेरा रास्ता जाऊं तू मत मेरे पीछे आजो। जब नो बोली उदम गारी
जब न्यो बोली उदम गारी तेने कर दई मोसे भारी और तेरे पीछे गेबी मैंने मेरो मारो बलम हजारी। ओ परदेसी थारे पीछे तो मैंने मारो मोटियार मार दियो और तू कहता है साथ नहीं ले जाऊंगा। नहीं, जबरदस्ती में तेरे साथ चलूंगी। और गौर से देख इस बुढ़े का और मेरा क्या जोल मेल था। अरे तेरी मेरी तो जोड़ी ही मिलेगी और ऐसा मौका कहीं नहीं आने वाला। मेरे हाथ में हाथ मिला ले, मुझे अपना जीवन साथी बना ले। सजन कसाई ने कहा जीवन साथी बनाऊं? अरे मैंने तो तेरे घर का नमक खाया है, मैं नमक हरामी नहीं हो सकता और तेरी हाँ में हाँ नहीं मिला सकता। तो लुगाई हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, किस तरह गिड़गिड़ाने लगी रे। कैसे गड़गड़ भैया? ए रे 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 तेरे रे रे भैया, आरे रे रे तेरे रे दोनों रे जोड़ू रे आते ना तेरे में ते ओ मोसा छेला हो से रे ओ परदेसी ओ छेला मेरे रे रे ओ मेरे ते समागो। ओ रे 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 तेरे रे दोनों रे जोड़ू रे आते नाटे वो मत हो तेरे वो परदेसी ओ छेला मेरे रे रे वो मेरे ते समागो। फिर भी सजन कसाई ने हाथ का पछाटा मारा और भागने की कोशिश की तो लुगाई ने दरवाजा रोक दिया और खेवा लागी रे परदेसी भागना चाहता है। आखिरी बार कहती हूं या तो सीधी आंगड़ी सु घीता लेनी केडी आंगड़ी करवा में टेम कौन लूंगी। बोले बात तो सही है, पति को मार दिया, मुझे मरवा देगी, कितनों को मरवाएगी। मैं मरने को तैयार हूं लेकिन तेरी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार नहीं होने वाला। लुगाई ने चरण पकड़ दिए और फिर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी रे परदेसी। कैसे? लगायो मैंने तोई पे कैसे? अरे लगायो मैंने तोई पे लगायो मेहंदी का जला। आहा लगायो लगायो मैंने तो ई पे लगायो मेहंदी का जला। नाटे हरामी फाटे बदला लगायो मैंने तो ई पे लगायो मेहंदी का जला। नाटे हरामी फाड़े बदला लगायो मैं तो ई पे लगायो मेहंदी का जला। नाटे हरामी फाड़े बदला। तो सजन कसाई चल दियो और घर से हो गो भार। मार दियो मेरो बलम हजारी एकदम धर रोई नारे। ओ जी सजन कसाई हाथ का पछाटा देकर दरवाजा कूद गया और जब घर से भाग गया तो लुगाई ने त्रिया चरित्र रच डाला और आवाज लगाई, अरे कोई जाग तो हुए तो भागियो रे, मारा तो मोटियार कोई मार दियो। अतरी बात सुनता ही गांव का पूरा रंडुआ भैगर बैखड़ में भेड़ा हो गया। कैसे? एक पैड़ोसण भी भागी भागी आई री भेड़ा श्याम की तो जेठ जी मार कर को पीर आयो। ये रहत रहत में कहीं होगी तो कहीं जवाब दियो रे। कहीं दे भैया। सजन कसाई चल दियो रे घर से हो गो भार। मार दियो मेरो बलम हजारी एकदम धर रोई नार। नार ने ढोंग रचायो भारो भेड़ो नगर कर दियो सारो। देखी लाश पड़ी आंगन में और चूड़ो दियो फोड़ नार बेहोश पड़ी पामन में। भज के पैड़ो से एक आई काहो गो मेरी भेड़ा बासे धीरे से बतलाई। सांची सांची खेदे मोसू और कैसे मेरे गो जेठ हमारो न्यो पूछू मैं तोसू। जब न्यो बोली उल्टा नारी, जब न्यो बोली उल्टा नारी और आज रात में बागे बीने कर दई मोसे भारी। जबरन हाथ पकड़ लियो महारो, उठा हाथ में लाठी भेड़ा आयो जेठ तुम्हारो। या की एक पेच को खाई और बागे बीने पति मेरे के चाकू दियो घुसाई। सजन कसाई पकड़ लियो जब दुनिया सारी ने। कैसे? और निर्दोषी के दोष लगा मरुआ दियो नारे में। ओ लगायो मैंने तो ई पे
उस लुगाई की बातों पर विश्वास करके गांव वालों ने सजन कसाई को भागने से रोक लिया, पकड़ लिया और इतना बुरा पीटा कि अपना होश खो गया। कैसे? अरे करी सपाई बातन की जब नार बही निर्दोष और सजन कसाई को ठाकुर जी दीखो ने सो कोस आए तोसर के दो संडा और सजन कसाई का पामन में देवा लग गया, डंडा कर दियो बिल्कुल नगन उगाड़ो और एक डोकरा बोलो या को कतई जान सुई मारो, कोई खेबे आग लगा दो और मिट्टी तेल छिड़क दो, ऊपर जिंदगी ठोक बढ़ा दो। अरे बिचारो सो सोगन खावे पण सब 16 मन के कोई के सांच कतई को आवे आयो एक जमावे ठाट और ईशा करो या का दोनों हाथन पूरे देवो काट। सबके बात समझ में आई और काटे दोनों हाथ सजन को वहां से दियो रे बजाई। गिरता पड़ता जाए भाई जब खूनन की धारा, कैसे? और दिन छिपने को आए खिलेंगे अंबर में तारा, आखिर गांव वालों ने सजन कसाई को बहुत बुरा पीटा, इतना पीटा कि अपना होश तक खो गया। लेकिन किसी भले आदमी को अचानक दया आई और पुकार के कहा, रे भाइयों मरने वाला तो मर गया और ये तुम्हारे हाथों से मर जाएगा, राज केस हो जाएगा, सबको जेल जाना पड़ेगा। इसने अपराध किया है तो अपराधी को मारना नहीं दंड देना चाहिए, क्यों ना इसके दोनों हाथ काट दिए जाएं, ना खकुमा पाएगा ना भीख मांग पाएगा, अपना आप मरता रहेगा। सबके बात समझ में आई और काटे दोनों हाथ सजन को वहां से दियो बजाई। दोनों हाथ काट दिए, धक्का देकर गांव से बाहर धकेल दिया, जैसे तैसे गिरता पड़ता जंगल के बीच पहुंच गया। पर काफी खून बहने से जमीन फिरने लगी, चक्कर आने लगे तो आखिरी बार ठाकुर जी भगवान को याद किया, ओ मेरे जगदीश भगवान, मैं तो तेरे दर्शन करने के लिए निकला था और रास्ते में मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, मैं अपनी जगह पर सही था, फिर भी मेरे दोनों हाथ काटे गए और तूने मेरी कोई रक्षा नहीं की, कोई मदद नहीं की, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। क्या मैं तेरे धर्म का नहीं था इसलिए मेरी मदद नहीं की? अरे मैं जाति से कसाई था, लेकिन इन हाथों से मैंने अब तक कोई पाप नहीं किया, कटा हुआ मांस खरीद कर लाता, उसे बेचकर मेरे परिवार को चलाता और तेरे पीछे तो मैंने मेरा परिवार भी तज दिया, फिर भी तूने मुझे दर्शन नहीं दिया, हाथ कटा दिए, इसके बजाय मेरी गर्दन कटवा देता तो मैं इस दुनिया से चला जाता। अब तेरे दर्शन के बिना मैं दुनिया से भी नहीं जा पाऊंगा और अब बिना हाथों के मैं मेरे जीवन को कैसे बिताऊंगा, लेकिन अगर शरीर में जान रही तो मैं तेरे दर्शन के लिए भागता रहूंगा, तेरे पास आकर रहूंगा। पछाड़ खा के जमीन पर गिरा, मूर्छा आ गई तो स्वयं ठाकुर जी भगवान नंगे ही चरण दौड़े चले आए और सजन कसाई के पास आकर कहने लगे, मेरे सजन भक्त, मैं तो तुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता हूं, लेकिन मैं तेरे हाथों को कटने से नहीं बचा पाया, क्योंकि तेरे हाथों ने एक बहुत बड़ा पाप किया था जिसे तू नहीं जान पाया। अरे मैं तुझे बताऊंगा तेरे हाथों का कौन सा कर्म बिगड़ गया, जिस कर्म से दोनों हाथ काटे गए और मैं कुछ नहीं कर पाया। तो स्वयं ठाकुर जी भगवान उन हाथों के बारे में किस तरह बताते हैं? कैसे बता रहे भैया? गिर तो पड़ तो जाए एकदम गिरो धरण के माई, प्रभु की कृपा हुई देख लो याद पुरानी आई, पिछलो जन्म बतायो खोल, तू था एक किसान खेत में गैया रही थी डोल, झटमा आयो एक कसाई और तेने तेरे हाथन सु गैया बाकू पकड़ाई, गाय ने खेत नहीं तेरो खायो फिर भी तेने पाप कमायो, कसाई ले गैया घर आयो और गैया दीनी मार मास को राक्षस ने खायो, बीते दिन टेम जब आयो मेरो कसाई तू भी मेरे को जीव स्वर्ग को धायो, तू जो जन्म जीव ने पायो उ गैया बनगी नार कसाई पतिवा को कह लायो, तेने मिनखा धेई पाई और मुसलमान घर जन्म लियो तू बनगो सजन कसाई। ओ मेरे सजन भक्त, तू अगले जन्म में किसान था,
तूने एक निर्दोष गैया को पकड़कर इन्हीं हाथों से कसाई को सौंपा, और जब कसाई ने उस गैया को मारा तो गाय तेरे लिए श्राप छोड़ गई इन हाथों को कटने का। और पिछवाड़े में जो तू धृष्ट छोड़कर आया है, जिस लुगाई ने अपने बुढ़े पति को मारा है, वह लुगाई कोई और नहीं अगले जन्म की गैया थी, और मरने वाला उसका बुढ़ा पति अगले जन्म का कसाई था। कैसे? बदलो ना कोई को छूटो, अरे पति मार के बाबला ने बेर पुराणो लूटो, पुनर्जन्म दियो खोल हरि की लीला है न्याड़ी। कैसे? और बाके साबित कर दिए हाथ भगत ने बजा दरियो तारे, ओ लगायो मैंने पे लगायो मेहंदी का जेला, ए नाटे वो रामी भाड़े बाबेला लगायो मैं थोड़ी पे लगायो मेहंदी का जेला, ए नाटे वो रामी भाड़े बाबेला। लेकिन मेरे गीत को सुनकर नारी जाति के ऊपर संशय मत करना, क्योंकि नारी नर की खान है, ये नारी नर की खान है और है नारी की माया। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ने जन्म नारी से पाया। मेरे गीत का तो एक ही संदेश है। कैसे? ए घर घर गैया बांधो भैया पाप कटे गो थारो रे। रे घर घर गैया बांधो भैया पाप कटे गो थारो रे। बेरखा को बेगिनो खेबे लेख हमारो रे घर घर गैया बांधो भैया पाप कटे गो थारो रे। बिरका हो बेगिनो के बेद हमारो रे। घर घर गई बांधो भैया पाप कटे गो थारो रे। बिरका हो बेगिनो के बेद हमारो। बोलो जगदीश भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद झंडू जी, बहुत अच्छा पद प्रस्तुत किया। अब